नमस्कार साथियों। आईटीआई पास कैंडिडेट के लिए स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि सेल के द्वारा एक अपॉर्चुनिटी निकल कर आई है, यानी कि इसमें आपको परमानेंट जॉब का अवसर है। देखिए, ये जो नोटिफिकेशन है 3 जनवरी 2024 को जारी हो चुका था। यहाँ पर जो ये प्लांट है ना सेल का, यह कहाँ पर है? दुर्गापुरा स्टील प्लांट है, जो कि वेस्ट बंगाल के अंदर यानी कि पश्चिम बंगाल के अंदर है। ठीक है, देखिए यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पर दिया गया है ना। और यहाँ पर देखिए ये जो भर्ती है ना, ये MBBS और बहुत सारे अलग अलग डिग्रीज़ के लिए या जो डिप्लोमा है उन सभी के लिए यहाँ पर भर्ती निकाली गई है। लेकिन अपन यहाँ पर इस वीडियो में ओनली ITA स्टूडेंट्स के लिए ही चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि अपने साथ जो स्टूडेंट हैं वो सारे के सारे ITA वाले हैं, तो अपन केवल ITA वाले स्टूडेंट्स के लिए चर्चा करेंगे। देखिए ये परमानेंट जॉब है, ठीक है। इसमें आपको कोई यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट बेस पर नहीं लिया जाएगा, यानी कि आपको परमानेंट काम करना है। ऐसा नहीं है कि वो छोड़ देंगे, बाहर निकाल देंगे, ऐसा कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है। देखिए यहाँ पर ITA वालों के लिए 3 ट्रेडों के स्टूडेंट्स लिए जा रहे हैं, जो कि इलेक्ट्रीशियन, फिटर और मशीनिस्ट। टोटल सभी का मिलाकर 35 पोस्ट यहाँ पर निकाली गई हैं ITA वाले स्टूडेंट्स के लिए। 18 साल की यहाँ पर एज है। ये जो एज है ये अनरिजर्व यानी कि जनरल वालों के लिए है। OBC और SC ST वालों के लिए छूट है, जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा। देखिए क्या क्वालिफिकेशंस होना चाहिए, तो देखिए यहाँ पर 10वीं पास आप होने चाहिए, ठीक है। 10th पास आप होने चाहिए। और यहाँ पर जो ITA है ना फुल टाइम होनी चाहिए, यानी कि ITA रेगुलर तरीके से आपने की हुई होनी चाहिए, पास हुए होने चाहिए आप ITA में, ठीक है। और इलेक्ट्रिशियन के हो, फिटर के हो और मशीनिस्ट, इन 3 ट्रेडों से स्टूडेंट्स लिए जा रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे क्या डिटेल्स। देखिए यहाँ पर अपन बात करें कि किस कैटेगरी में कितनी पोस्ट हैं, तो इलेक्ट्रिशियन वाले स्टूडेंट यानी कि 10 टोटल आपकी पोस्ट है। उसमें से 5 तो है जनरल वालों के लिए, 2 हैं SC वालों के लिए। ST वालों के लिए यहाँ पर पोस्ट नहीं निकाली गई हैं। अगर ये बच्चे फॉर्म भरते हैं तो इनको जनरल फाइट करना पड़ेगा, 5 पोस्ट इनके लिए जनरल की है, ठीक है। और यहाँ पर OBC वालों के लिए 2 पोस्ट हैं। और यहाँ पर EWS के लिए 1 पोस्ट है ना, ये ध्यान रखना। आगे जैसे बात करते हैं फिटर वालों के लिए, तो 15 टोटल पोस्ट है ना, जिसमें से 6 जनरल, उसमें से SC वालों के लिए 4, ST वालों के लिए 1 है और OBC वालों के लिए 3 पोस्ट है। और यहाँ पर देखिए EWS वालों के लिए 1 है। उसी प्रकार से मशीनिस्ट यानी कि 10 पोस्ट टोटल है, जिसमें से जनरल वालों के लिए 5 हैं, SC वालों के लिए 2 हैं, ST वालों के लिए यहाँ पर पोस्ट नहीं है, OBC वालों के लिए 2 हैं और EWS के लिए यहाँ पर 1 है, ठीक है। ये आप ध्यान रखना है ना। वैसे डिटेल से आप इसको पढ़ सकते हैं। मैं जो नोटिफिकेशन है इसको अपना जो टेलीग्राम चैनल है, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और डिटेल से आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, तो देखिए एक बात मैं आपको बोल दूं कि फॉर्म भरते समय या आप है ना, अगर आपके पास समय है ना तो आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट अवश्य बना लेना, ठीक है। कास्ट, ये OBC वालों के लिए है ना, कास्ट सर्टिफिकेट आप बना लेना है ना, वरना फिर दिक्कत आ सकती है। इसलिए आप कास्ट सर्टिफिकेट बना लेना, 1 साल के अंदर अंदर का होना चाहिए। 1/4/2023 के बाद बना हुआ होना चाहिए, ठीक है, उससे पहले बना हुआ नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये बातें आप ध्यान रखना। इनकम यहाँ पर इनकम सर्टिफिकेट भी बनी जाएगा साथ ही साथ, तो बनवा लेना आप, है ना, वरना फिर बाद में दिक्कत आती है। छूट का प्रावधान क्या है? 3 साल OBC के लिए है और 5 यहाँ पर SC ST वालों के लिए छूट का प्रावधान है, ये ध्यान रखना। आगे यहाँ पर देखिए वेट के बारे में भी मांगा गया है, जो कि नॉर्मल है, ये देख ले आप। मेल के लिए यहाँ पर 155 सेंटीमीटर के होने चाहिए और वेट आपका 45 होना चाहिए। उसी प्रकार से फीमेल हो तो 143 सेंटीमीटर आपकी लंबाई होनी चाहिए और 35 किलो की आप होनी चाहिए, ठीक है। मोड सिलेक्शन किस प्रकार से होगा? यहाँ पर आपसे एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिया जाएगा, उसके बाद में आपसे स्किल टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आपका इंटरव्यू होकर और आपको यहाँ पर क्या कर दिया जाएगा, ले लिया जाएगा अगर आप पास हो जाते हैं। तो 3 स्टेप में आपका सिस्टम बैठना है। तो आप सबसे पहले तो कंप्यूटर टेस्ट के लिए यहाँ पर तैयार रहें। और क्या सिलेबस होता है, तो हर बार जो सिलेबस आता है वही सिलेबस है, ठीक है, ये ध्यान रखना आप। कंप्यूटर में क्या पहुँचे, मतलब कंप्यूटर टेस्ट यानी कि ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, ये बात आप ध्यान रखना है ना। बाकी सिलेबस वो का वही है ना। और टेस्ट सेंटर यानी कि एग्ज़ाम सेंटर कहाँ कहाँ आएंगे, तो यहाँ पर देखिए भुवनेश्वर, हैदराबाद, कोलकाता,
मुंबई, रांची, पटना और दिल्ली, इनके यहाँ पर आपका क्या आएगा, सेंटर आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे और चर्चा ही करते हैं अपन। देखिए यहाँ पर पेमेंट की भी बात की गई। जब आपका ट्रेनिंग टाइम रहेगा तो 2 साल का आपका ट्रेनिंग टाइम रहेगा, जिसमें आपको 12,900 रुपये दिए जाएंगे। दूसरे साल आपको 15,000 रुपये दिए जाएंगे। उसके बाद में आपको जो सैलरी है वह मिलेगी। ठीक है, पहले ट्रेनिंग टाइम, उसके बाद में आपको सैलरी मिलेगी, जिसमें से देखिए यहाँ पर ITI वालों के लिए यहाँ पर कितना क्या है, तो देखिए अच्छी खासी सैलरी आपको मिलने वाली है, तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, है ना। मिनिमम आपको 26,000 से तो ऊपर ही पेमेंट मिलेगा, है ना। ठीक है, तो घबराने वाली बात नहीं है, अच्छा खासा पेमेंट मिलेगा आपको। फॉर्म भरने के लिए कितना पैसा आपको देना पड़ेगा, तो यहाँ पर देखिए 300 रुपये तो आपको देने ही है, और SC ST में हो तो आपको 100 रुपये देने हैं। OBC जनरल वालों के लिए यहाँ पर 300 रुपये का प्रावधान है, ये ध्यान रखना। कैसे अप्लाई करोगे, तो यहाँ पर सारा सिस्टम लिखा हुआ है, इसको आप पढ़ सकते हैं, है ना। अगर आप इंग्लिश नहीं जानते हैं तो आप इसको लेटर को डाउनलोड करना और इसको गूगल पे डालना कॉपी करके, और वहाँ पर आप डाल देना हिंदी ट्रांसलेटर में, तो आप इसको हिंदी में करके पढ़ सकते हैं। अगर मैं पढ़ूंगा समय अधिक लगेगा, ये चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। नहीं तो आप फॉर्म अगर ई-मित्र में भराने जाएंगे तो सब बातें आपको बता ही देंगे। ठीक है, बाकी आगे और यहाँ पर बात कर लेते हैं। मिनिमम एज की बात करें तो यहाँ पर 18 साल के आप हुए होने चाहिए, है ना। अगर इससे कम के हो तो आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे, ये भी आप ध्यान रखना। बाकी किस वेबसाइट पर जाकर आप फॉर्म भरेंगे, तो यहाँ पर ये वाली वेबसाइट है जिस पर जाकर आपको फॉर्म भरना है। ठीक है, और फॉर्म की लास्ट डेट क्या है, तो 30/1/2024 यानी कि 30 जनवरी तक आप फॉर्म भर सकते हैं। 9 तारीख से स्टार्ट है, यानी कि आज से फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे, जो कि 30 तारीख तक आप फॉर्म भर पाएंगे। तो उम्मीद रहेगी कि आप जल्दी से ही फॉर्म भर लेंगे, क्योंकि देखिए बाद में क्या होता है, दिक्कत आने लग जाती है साइट पर, तो आप जल्दी से फॉर्म भर लेना। ठीक है, तो यही थी जानकारियाँ जो कि हमने आपको इसके बारे में बताई हैं। अगर आपके इस वैकेंसी से रिलेटेड कोई भी समस्या रहती हैं तो कमेंट जरूर कर देना, वहीं पर ही हम आपकी उस समस्या का निवारण करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसी प्रकार की कोई भी वैकेंसी अपडेट आती है तो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि एक लाइक हमें बहुत सारी जो हमारा हौसला बढ़ाता है, और उसी प्रकार से हम आपके लिए इसी प्रकार से मेहनत करते रहते हैं। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।